परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर यह कह दिया है कि छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न किया जाए। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.01% भी खामी पाई जाती है तो हम उससे सख्ती से यहां पर निपटने वाले हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका भी दायर की थी और अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं करवाए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही। और आपको बता दें उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई यहां पर करती हुई दिखाई दी है। नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई करेगा। एनटीए को जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है। अगर 0.01% भी लापरवाही हुई है तो केंद्र सरकार एनटीए को अपनी लापरवाही माननी होगी, जवाब देना होगा। आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त अमित पांडे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर बेहद सख्त इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर थोड़ी सी भी धांधली हुई है तो फिर सख्त कार्रवाई के लिए भी आने वाले दिनों में तैयार रहना होगा। अमित जी बिल्कुल, बेहद सख्त ही नहीं बेहद संवेदनशील है सर्वोच्च न्यायालय। एक के बाद एक याचिका जो आ रही है, अदालत उनकी दलीलों को सुन रहा है और सिलसिलेवार तरीके से सुन रहा है। और देखिए इस 3 से 4 राउंड तारीखों में कई याचिकाएं कोर्ट सुन चुका है और एक ही बात साफ है कि सवालों के घेरे में कौन आ रहा है। अभी प्राथमिक तौर पर याचिकाओं के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उनको जवाब देना होगा 8 जुलाई को कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये एग्जाम कराया गया। और 1-2 छात्र नहीं है, 24 लाख छात्र ऐसे हैं। और अदालत ने ये साफ कर दिया हर याचिका में, चाहे आज की याचिका हो चाहे इससे पहले की याचिका है, अगर विसंगतियां पाई गई हैं तो संबंधित एजेंसी, जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिम्मेदार है, उसको जवाब देना होगा और जो शक के घेरे में आएंगे वो कार्रवाई के लिए भी तैयार है। तो जवाबदेही बनती भी है क्योंकि यहाँ पर भविष्य 24 लाख बच्चों का है, लेकिन देश में नीट की परीक्षा पर विवाद भी लगातार बढ़ रहा है। नीट की परीक्षा पर सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ देश भर के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी है और नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर रही है और जिसमें सांसद से लेकर विधायक और पार्षद भी शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 जून को पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। तो इस पूरे मामले पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मसले पर कूद पड़ी है। अब 2 अलग-अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन, जिसमें विधायक से लेकर सांसद से लेकर पार्षद तक इस प्रदर्शन में सरकार को घेरने के लिए शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, छात्र संघ की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हैदराबाद की तस्वीरें हैं। लगातार छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है और यही वजह है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। एग्जाम के जब से परिणाम आए हैं, एग्जाम हुए हैं, तब से लगातार सवाल बच्चे भी उठा रहे हैं, पेरेंट्स भी उठा रहे हैं। हम सब लोग कह रहे हैं कि उन बच्चों के भविष्य के साथ न्याय किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, इससे ये दर्शा रहा है कि इस बात की गंभीरता को शायद न समझ रहा है या उनकी कोई मिलीभगत है। लगातार हम लोग सड़कों मुद्दे को उठा रहे हैं। आज पूरे देश उस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं।
और अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक तरफ तो यहाँ पर छात्रों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ रही है और दूसरी तरफ सियासतदान अपनी सियासी रोटियां यहाँ पर सेकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भविष्य 24 लाख बच्चों का है जो अधर में लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और इस मामले में जैसे ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर सवाल उठना शुरू हुआ है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल है, वह नीट की परीक्षा के ऊपर सवाल उठा ही रहे हैं। और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में भी इस पर राजनीति बढ़ती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि युवा है, छात्र है, उनके भविष्य को सवाल है। और अगर अदालत ऐसे ही टिप्पणी अपनी लगातार अगर देता रहे और 8 जुलाई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर सवाल उठता है, तो जाहिर सी बात है राजनीति इस पूरे के पूरे प्रकरण पर और ज्यादा बढ़ेगी। जी ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हुए बता दें, नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच कर रही बिहार की ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। इस टीम में डीएसपी गिरीश कुमार और एक अधिकारी हैं। ईओयू की टीम एनटीए ऑफिस जाएगी। आपको बताते चले कि 3 रिमाइंडर के बावजूद भी अब तक एनटीए से बिहार आर्थिक अपराध इकाई को प्रश्न पत्र मिल नहीं पाया है। और इस बीच 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू अपना पक्ष भी रखेगी और इसके लिए 5 मई से लेकर अभी तक हुई गिरफ्तारी, आरोपियों के बयान और बरामद दस्तावेजों के अलावा अभिभावकों के बयानों का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ईओयू की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था, आशंका उनकी तरफ से जताई गई थी कि बिहार में ये पेपर लीक हुआ है और इसी को लेकर उन्होंने जब इस पूरे मामले की जांच की तो ये पाया है कि एनटीए की तरफ से थोड़ी लापरवाही हुई है। जब एनटीए से सवाल पूछे गए तो एनटीए की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं मिला है और अब आपको बता दें ईओयू के अधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उधर आपको बता दें, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए 18 और 19 जून को भी बुलाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि पुलिस को सॉल्वर गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। इनमें से 4 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 9 परीक्षार्थियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब आरोप ये भी है कि इन सभी को नीट परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और आंसर शीट यहां पर मिल गए थे। अब ईओयू ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाया गया था। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जिससे कि जांच पड़ताल को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि जले हुए प्रश्न पत्र मिलना सबसे बड़ा यहां पर प्रश्न चिन्ह है।